दरअसल न्यूज। 2030 का भारत। 2030 के भारत के इस खास एपिसोड्स में हम आपके सामने कुछ ऐसे चेहरे लाते रहते हैं जिनसे हमारा यही सवाल रहता है कि आखिर 2030 तक गरीबी कैसे खत्म हो पाएगी, भूखमरी कैसे खत्म हो पाएगी और जो एजुकेशन का जो लेवल है वो कैसे आगे बढ़ पाएगा। हमारे साथ बहुत से चेहरे अभी जुड़ चुके हैं, लेकिन आज जो हमारे साथ मौजूद हैं वो एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एक ऑथर हैं, फॉल इनटू राइज के ऑथर हैं, और साथ ही साथ इनके मोटिवेशन से न जाने कितने लोगों की जिंदगी जो है वो बदल चुकी है। काफी अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मिस्टर बॉबी डिसूजा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। थैंक तो यू स्नेहा। जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि मैं हमारे दर्शकों को भी बता दूं और आपको भी बता दूं कि 2030 जो हमारा ये खास हमारी एक सीरीज चल रही है, ये पूरा प्रोजेक्ट है हमारा, और इसमें हम उन लोगों से बातचीत करते हैं, वो यंग पर्सनालिटी से हम बात करते हैं जो ये बता पाए कि आखिर 2030 तक इंडिया का क्या लेवल रहेगा। हम तीन मुख्य टॉपिक्स पे, तीन अगर हम देखें तो मेजर टॉपिक्स हैं हमारे, लाइक नो पॉवर्टी, नो हंगर एंड क्वालिटी एजुकेशन। तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट मेरा आपसे ये सवाल है कि वेयर डू यू सी इंडिया इन 2030? So, great question. Firstly, Sneha, and thank you for inviting me on this conversation. Uh, Currently, मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था और मैंने ऑब्जर्व किया कि currently the size of the Indian economy is USD 3.7 trillion, and it is expected to become USD 7 trillion by 2030. Yeah, In correct. fact, S&P Global Rating जो मैं रीड कर रहा था वो बता रहा है कि we will become the world's third largest economy by 2030, जहाँ पे हमारा GDP ग्रोथ होगा at least 7% in the year 2026 and 27. बिल्कुल। तो ये मुझे लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली एम्प्लॉयबिलिटी विल ग्रो टू अ ह्यूज एक्सटेंट, एंड फोकस जो होगा वो सिर्फ बुक्स पढ़ने में नहीं होगा, लेकिन होगा ऑन स्किल डेवलपमेंट, गुण को डेवलप करना. I personally think that education has come a long way from the time, when I was in school to today. There's a lot of change that has happened, but I believe, education is going to be reformed thanks to artificial intelligence, AI, कि नए नए टूल्स आ रहे हैं, नए नए तकनीकी आ रहे हैं, जिसकी वजह से I personally think that it is not just going to be about people in India getting jobs only in India, but people becoming globally employed around the world, which is already there. But मुझे लगता है 2030 तक ये बहुत ज्यादा ग्रो होगा, because I believe India is now become very very digitally accessible. अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, currently everybody has the internet, everybody has a mobile, and people can make their life through online access. तो मुझे लगता है that's what I think about India. It's really going to grow. एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया गया तो इट कैन रियली हेल्प इंडिया. ओके, तो जैसा आपने बताया कि डिजिटल पे फोकस किया और बताया 2030 तक बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाएगी, लेकिन द पॉइंट इज कि द पीपल हु आर जस्ट लिविंग इन रूरल एरियाज, व्हाट अबाउट देम? जो गांव में रह रहे हैं, जो विलेजेस में रह रहे हैं, उनका डेवलपमेंट कैसे हो पाएगा? बेसिकली आपने सुना भी होगा और कई कई जगह पढ़ा भी होगा कि इंडिया की जितनी भी पॉपुलेशन है, अगर हम सिटीज की बात करें, बड़ी बड़ी सिटीज, वो सारी डिपेंडेंट है गांव में। जो गांव के लोग हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट ड्यू टू एग्रीकल्चर, राइट? करेक्ट. तो गांव के लोगों को कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उनका तो एक ही पर्टिकुलर जरिया है, वो है एग्रीकल्चर। खेती के जरिए से ही वो कुछ अमाउंट अपने पास ला पाते हैं। तो उनको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? क्योंकि देखा गया है, डेटा में ऐसा है कि नहीं, उनके लिए कुछ नहीं हो पा रहा है। लाइक वो वहीं पर है जो पहले थे, 20 साल पहले जो थे, वैसे अभी भी उनकी लाइफस्टाइल वैसी ही है। Great question, Sneha. Specifically, people who are in the rural villages. I primarily live in Mumbai, and that's where I lived all my life. But at a point of my life, कि मैं भारत के उस क्षेत्र में गया जहाँ पे मैं कभी नहीं गया था. And then I discovered that the real India, the heart of India, lies in the villages.
मुझे पर्सनली करेक्ट। लगता है कि द हार्ट ऑफ इंडिया लाइज इन ऑल द डिफरेंट डिफरेंट विलेजेस दैट आई हैव ट्रैवल्ड। हम्म। पॉवर्टी और गरीबी, उसका दो स्पेसिफिक रीजन मुझे लगता है। ओके, हम्म। वेदर वो हम्म। यू नो विलेजेस में हो या फिर सिटी में हो, हम्म। उसके पीछे दो रीजन है। नंबर वन, पॉवर्टी इज प्राइमरीली ड्यू टू इग्नोरेंस, करेक्ट। जहां पे लोगों को माइंडसेट पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कुछ चीजों का पता नहीं है। और नंबर टू, हम्म। फ्रॉम अ स्किल सेट पॉइंट ऑफ व्यू। ये मेरा बिल्कुल। ऑब्जर्वेशन है। ओके, और ये हम्म। मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि व्हेन आई वाज 15 इयर्स ओल्ड, मैं मुंबई के गलियों में एक मजदूर हुआ करता था। So exactly what a हम्म। lot of people would, some people in the villages might do, I used to do mazduri. So the question is, हम्म। how is it possible that somebody who used to be a mazdoor on the roads of Mumbai earning 90 rupees, 60 rupees a day, to today somebody who works with CEOs, MDs of organization, works with 194 organizations already. So what is the करेक्ट। big change? One, कि कहीं ना कहीं जो मेरा मनस्थिति है, मेरा माइंडसेट है, उसमें एक बदलाव आया, हम्म। जहां पे मुझे ये पता चल गया कि इट इज पॉसिबल, ये यकीन हो या। सकता है और बदलाव आ सकता है। पहली बात तो ये जो होप अंदर आया। सेकंड ये कि मुझे पता चला कि हम्म। जो मैं कर रहा हूं और जो मेरे सोचने का नजरिया हम्म। है, उसको अगर मैंने बदल लिया तो मैं बहुत कुछ अपने लिए अपॉर्चुनिटीज हम्म। क्रिएट कर सकता हूं। सेकंड, जो मैंने अपने अंदर बिल्कुल। बदला वो है स्किल सेट। नाउ लेट्स टेक द करेक्ट। लर्निंग्स, जो मैंने दो चीज बताया, और इसको हम हम्म। जो रूरल एरिया में है उससे कनेक्ट करते हैं। ओके, करेक्ट। फार्मर्स, करेक्ट। हाउ मच ऑफ हार्वेस्ट दे गेट एवरी ईयर? लेट्स से दे हम्म। गेट एक्स वाई जेड अमाउंट ऑफ हार्वेस्ट। वो इसलिए उस तरीके से हम्म। कर रहे हैं क्योंकि उनको वही पता है। लेकिन अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी के द्वारा नए नए टूल्स और साइंटिफिक मेथड्स आते हैं हार्वेस्टिंग के और फार्मिंग के लिए, अगर वो सारी टेक्निक्स कुछ कुछ चीज लोगों की मदद से वो सीख लिए, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट हम्म। दे विल बी एबल टू यू नो get more crops, get more harvest, and as a result wealth will come in their homes, and as a result wealth will करेक्ट। flow in the society and the towns. So one, it करेक्ट। starts from बिल्कुल। mindset. Correct. व्हाट यू Mindset. टॉक्ड अबाउट, Yes. बहुत सही आपने बात कही कि उनको जो पता है वो कर रहे हैं। Hmm. बट यहाँ पर बात ये निकल के आ रही है कि अभी तक क्यों नहीं हुआ ये सब फार्मर्स के लिए, या फिर हम रूरल एरिया की बात कर रहे हैं जो लोग हैं उनके लिए, कौन कौन सोचेगा उनके लिए, क्योंकि गवर्नमेंट्स तो आ रही हैं जा रही हैं, उनके बारे में कोई कुछ सोच नहीं रहा है। तो Hmm. कैसे ओवरकम कर पाएगा इंडिया? लाइक बहुत ही डिफिकल्ट हो चुका है। हम बात जरूर कर रहे हैं कि डिजिटल इंडिया है, डिजिटली सब आगे बढ़ रहे हैं, और ये Hmm. बात भी सही है, क्योंकि आप देखेंगे कि हर एक इंसान के पास आजकल मोबाइल फोन मिलेगा, इंटरनेट यूज कर रहा है। दैट इज Hmm. गुड, दैट इज गुड विच हैज हैपेंड। लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये है कि अभी तक जो फार्मर्स को टेक्नोलॉजी मिल जानी चाहिए थी, जो गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलना था, वो नहीं मिल पा रहा है। Hmm. वेदर कोई भी गवर्नमेंट की मैं बात करूं, मैं किसी पार्टी का, आई एम नॉट पार्टी स्पेसिफिक, तो मैं यहाँ पे पार्टी का नाम नहीं लूंगी, बट Hmm. किसी भी कोई भी गवर्नमेंट आई हो, कोई भी पार्टी जीती हो हारी हो, यहाँ पर पर्टिकुलरली इग्नोर किया गया है उन लोगों को जिनको वास्तव में डेवलप करना चाहिए था। जो Hmm. डेवलप हो रहे हैं वो तो हो रहे हैं, जिनके पास स्किल्स है वो तो डेवलप हो रहे हैं, लेकिन जिनके पास स्किल्स नहीं है उनके लिए कुछ तो करना चाहिए था जो नहीं हो पाया है। तो उसको Hmm. कैसे ओवरकम कर पाएंगे? मैं ये तो नहीं बता सकता कि क्यों नहीं हुआ। ओके, बिकॉज सी हम्म। दैट इज नेवर, सी मेरा पर्सनली एक बिलीफ है, और हम हम्म। सब एक विश्वास और एक बिलीफ फिलोसफी से वर्क करते हैं। तो मेरा पर्सनल एक बिलीफ है कि देर आर सर्टन हाँ। थिंग्स जो मेरे नियंत्रण में है, और कुछ कुछ करेक्ट। चीज हमारे नियंत्रण में नहीं है। हमारे हम्म। नियंत्रण में क्या है उस पर हम फोकस कर सकते हैं। तो जो नहीं हुआ, आई एम नो वन टू टॉक अबाउट दैट, बट व्हाट आई हम्म। डेफिनेटली कैन से इज, मुझे ऐसा लगता है कि देर आर सो मेनी पीपल अक्रॉस हम्म। डिफरेंट प्लेसेस इन इंडिया, जिन्होंने हम्म। जाके, भले वो शहर के लोग थे या वो गांव के लोग थे, उन लोग ने, कुछ कुछ लोग ने तो पढ़ाई करके भी, सिटी में पढ़ाई करके फिर अपने गांव गए, और वहां पे बिल्कुल। टेक्नोलॉजी के द्वारा स्वदेश जो मूवी है वो रियलिटी में करेक्ट। लोगों करेक्ट। ने लिव किया है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। मुझे ऐसे पर्सनली लगता है कि आई एम श्योर दैट द गवर्नमेंट विच एवर गवर्नमेंट कम्स, दे विल डेफिनेटली वर्क टुवर्ड्स द फार्मर्स, बिकॉज उनके द्वारा हमारा देश चलता है एक्चुअली। क्योंकि बिल्कुल। हम टेक्नोलॉजी बिल्कुल। को खा तो नहीं सकते, आर्टिफिशियल हम्म। इंटेलिजेंस को खा तो नहीं सकते। हमें जो खाना है वो फाइनली कम्स फ्रॉम द फार्म्स, एंड दैट कम्स फ्रॉम फार्मर्स हु जो हमारे माई बाप है, मुझे लगता बिल्कुल। है। हम्म। आई स्टिल थिंक दैट देर हैज टू बी individual people like Sneha, like you, like me. There are so many people around जो, जिनके अंदर कोई थोड़ा करेक्ट। एक विवेक जाग जाता है, जहाँ पे अवेयरनेस जाग जाता है, जो बोलते नहीं हम गांव के लिए कुछ करना चाहते हैं। ओके, हमने अपना घर बना लिया, पैसा बना लिया, बैंक में बैलेंस बना लिया, शादी कर ली,
बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब हम अपने गांव में जाके, अपने शहरों में जाके हम क्या क्या कर सकते हैं? एंड करेक्ट। दैट्स द क्वेश्चन। हियर इज एन एग्जांपल। कल शाम को जहाँ पे मैं रहता हूँ, वहां पे कुछ वाटर हम्म प्रूफिंग का काम चल रहा था। और एक हम्म 18 साल का लड़का, जिसका नाम, हम्म मैं नाम भूल गया उनका। और उनको मिला मैं, और मैंने उनको पूछा कि 18 साल के हो, क्या करते हो, कहाँ तक पढ़े हो? तो बोलते हैं, सर मैं 8 स्टैंडर्ड तक पढ़ा हूँ। बोले 8 स्टैंडर्ड तक? हम्म और आगे? बोलते टाइम कहाँ मिलता है। डिड यू जस्ट हियर दैट स्नेहा? टाइम कहाँ मिलता है? नाउ दैट्स अगेन एन इश्यू ऑफ करेक्ट। द माइंडसेट। तो मैंने बोला, आई यू श्योर टाइम नहीं मिलता हम्म है? मैंने बोला, क्या आपको पता है कि इन इंडिया एंड अराउंड द वर्ल्ड कि एक नाइट स्कूल्स होते हैं, कि आप 6 बजे तक काम करिए, 2-3 घंटे का ब्रेक लीजिए, 2 घंटे 3 घंटे के लिए आप नाइट स्कूल कर सकते हैं। और कितने ऐसे अमेजिंग लोग हम्म हैं जिन्होंने दिन में काम करके, रात में पढ़ाई करके अपने स्टडीज को पूरा किया है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये बंदा भी एक फार्म से बिल्कुल। आता है, एक किसान के परिवार से आता है, मजदूर है। ओके। और उसको उसको मैंने ये पूछा कि हम्म क्या तुमको हम्म लगता है तुम यही करना चाहते हो? तो उसका चेहरे पे चमक था। बोले, नहीं नहीं नहीं, मैं तो कुछ बेटर करना चाहता हूं। तो मैंने बोला, तुमको कुछ बदलाव लाना पड़ेगा, तुमको रात को पढ़ना पड़ेगा। और मैंने इसको लास्ट में ये बोला कि मैं तुमको प्रेशराइज नहीं कर रहा हूँ, हम्म ये मेरा सिर्फ सजेशन है। हम्म और फिर मैंने मन में सोचा कि जब मैं 18 साल का था, 16 साल का था, जब जब मैं मजदूरी करता था, तो मैं भी ये सोचता था कि ये काम के अलावा मैं क्या करूंगा। लेकिन आई एम सो थैंकफुल हम्म, कि देयर वर पीपल हु गाइडेड मी, हु सजेस्टेड मी, हु वेंट आउट ऑफ देयर वे टू हेल्प मी। तो मेरा correct, पर्सनली ये बिलीफ है स्नेहा, कि अगर वो खेती बिल्कुल। बाड़ी हो, सिटी में हो, शहरों में हो, हम्म, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे मेंटर्स, ऐसे गाइड दुनिया में बहुत लोग जरूरी है, बिल्कुल। जो लोगों को राह दिखा पाए। ओके, और हेल्प करे। करेक्ट एंड वो रास्ता अपने आप ओपन होता है, जैसे ये कहानी मैंने कहा। करेक्ट करेक्ट। यानी कि हम ये समझ सकते हैं कि एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया देयर इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीवन टू वर्क फॉर दिस। तो मैं आपसे एक जानना चाह एक सवाल है कि व्हाट यू हैव डन टिल नाउ। ऑडियंसेस जो दर्शक है हमारे वो भी जानना चाहेंगे कि व्हाट यू हैव डन फॉर पीपल टिल नाउ। हम्म you have motivated in one or the other way or anything you have done for the people. हम्म सो काफी सारे, कुछ कुछ चीजें तो मैं बताना नहीं चाहता, बिकॉज आई थिंक इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी डोंट शेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स। बिकॉज मुझे लगता है कि खुदा का देन है हम्म कि हम कुछ कर पाए हैं। बट फाइनेंशियली तो हमने हम्म कोशिश की है लोगों को हेल्प करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा चीज जो मैं कुछ देर पहले बोल रहा था, कि मैंने लोगों को अपने माइंडसेट बदलने में मदद किया है। और उसने ईयर एक है करेक्ट। रियल एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा। और मैं ये रियल एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि कभी कभी कन्वर्जेशन जो है सिर्फ प्रवचन होता है, और मैं नहीं चाहता कि प्रवचन बने, सच्चाई से कनेक्टेड बिल्कुल होना चाहिए। तो ये एक बिल्कुल। एग्जाम्पल है कि अचानक एक दिन मेरे फोन पर एक व्हाट्सएप मैसेज आता है, जहां पे एक टिकट है हांगकांग और मकाओ का। और हम्म मैंने कभी हांगकांग और मकाओ का टिकट बुक नहीं किया, तो मुझे लगा कि गलती से किसी ट्रैवल एजेंट ने मुझे वो टिकट भेज दिया। तो हम्म मैं उस बंदे को कॉल करने ही वाला था कि गलती से आपने मुझे भेजा है, कि सडनली मुझे एक फोन कॉल आया। हम्म तो मैंने फोन उठाया, बोला यस। तो वो बंदा बोलता है, सर मुझे पहचाना? तो मैं बोला, कौन? बोलता है, सर आपको याद है बहुत बहुत साल पहले 2013 में इमेजिका हम्म नाम का बहुत बड़ा वाटर पार्क रिजॉर्ट है मुंबई में। हम्म हम्म वहां पे मैंने काफी सारे लोगों को ट्रेनिंग दिए, इंस्पायर किए। उसमें से ये एक बंदा था जिसको मैं सिखाता था। इंटरेस्टिंग हम्म बात यह है स्नेहा, कि वो एक राइड ऑपरेटर था, विच बेसिकली मीन्स उसका जॉब रोल था, एक बटन दबाया तो राइड शुरू हुआ, बटन बंद किया तो राइड बंद हो गया, दैट्स ऑल। करेक्ट। ज्यादा स्किल की हम्म, जरूरत नहीं है। मैंने बिल्कुल। बोला कि यार ऐसे कैसे हो गया कि तुमने मुझे टिकट भेजा है? बोलते, सर आपको याद है बहुत साल पहले जब आप मुझे सिखाते थे, आप मुझे बोलते थे कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ो, जोखिम उठाओ, टेक द रिस्क एंड ट्राई डूइंग थिंग्स दैट यू आर अनकंफर्टेबल विद, एंड आई वाज वेरी स्केर्ड, आई नेवर वांटेड टू डू इट। लेकिन जब आपने मुझे पुश हम्म किया, तो मैंने आपकी बात हम्म को सोचने लगा उस बारे में। एंड फिर मैंने क्या किया, जानबूझ के अपने आप को ऐसे क्षेत्र में, ऐसे फील्ड में डाला जिससे मुझे नफरत था। वो था हम्म सेल्स। मैं एक इंट्रोवर्ट हूं, मैं बाहर निकलना ही नहीं चाहता, लोगों से मिलना ही नहीं चाहता। लेकिन मैं बाहर जाके लोगों से मिला, उनसे कन्वर्जेशन हम्म किया। एंड हम्म, आपको बताना चाहता हूं कि टुडे आई वर्क फॉर अ कंपनी कॉल हीरो होंडा। एंड बोलता है ओके। कि इस कंपनी में मैं काम करके सेल्स में काम किया, और मुझे हम्म, अवार्ड मिला है फॉर बीइंग द टॉप परफॉर्मर इन द एंटायर रीजन in the ओके। north. And as a result of that, right now I am sitting on my first international flight to Hong Kong and Macau, क्योंकि मुझे ये रिवॉर्ड मिला है मेरे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और आखिर में वो कहता है कि सर आई बहुत वांट बढ़िया। सर आई वांट टू थैंक यू। एंड मैंने तब रियलाइज किया कि यही तो मकसद है,
कि किसी और को उभारना और किसी और को हेल्प करना, कि करेक्ट। सपने उन्हीं की पूरे होते हैं जो सपने देखते हैं, लेकिन सपने कभी कभी जब लोगों को नहीं दिखाई देता तो लोगों को बताना पड़ता है कि एक्चुअली something bigger, something better, something higher is waiting for you. But sometime, we have to basically open doors for people. And I'm glad कि करेक्ट। मैं ऐसे बहुत सारे अनगिनत स्टोरीज हैं जहां पर मैं लोगों को हम्म। कोशिश कर रहा हूँ, आज के यूथ को हम्म। उनके माइंडसेट को बदलने के लिए, ताकि वो भी रास्ते देखे कि अपॉर्चुनिटीज है। करेक्ट, करेक्ट। One thing I want to know, because you belong to Christian community, right? यस। One thing I want to know that इंडिया में हम्म। क्रिश्चियंस जो है पॉलिटिकली कम इंडल्ज हैं। क्या हम्म। इसके पीछे कारण हो सकता है? या वो खुद से आगे नहीं आना चाह रहे हैं, या उनको लाया नहीं जाता है? आई डोंट नो, मुझे लगता है कि कुछ कुछ क्रिश्चियंस लोग डेफिनेटली आए हैं हाँ, पर्सनली। आए हैं तो बहुत बड़े लेवल पे आए हैं, नहीं तो हाँ। फिर वो आए ही नहीं है। ऐसा हम्म। हुआ है। I don't think so. I have a specific answer for it personally, because it's something that I don't want to talk normally about is religion, because सबके अपने हाँ, अपने नहीं, आई एम नॉट पर्सपेक्टिव है। टॉकिंग अबाउट हम्म। रिलीजन, जस्ट आई वांट टू नो, बिकॉज 2030 का भारत, वी आर आल्सो वर्किंग फॉर माइनॉरिटीज टू। सो हम्म। इस रिलेशन में मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ कि आखिर व्हाट अबाउट क्रिश्चियंस, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत ही कम क्वांटिटी, बहुत ही कम रेशियो मिला मुझे क्रिश्चियंस का, हर अगर सेक्टर में जाके देखूं तो इसके पीछे व्हाट डू यू थिंक? आप अपने पर्सपेक्टिव से क्या कह सकते हैं? नॉट अबाउट एवरीवन, बट आपका अपना पर्सपेक्टिव क्या है इसको लेकर? मुझे लगता है कि क्रिश्चियंस आर बेसिकली जस्ट ह्यूमन बीइंग एंड इंडिविजुअल्स लाइक यू एंड मी एंड एनीबडी एल्स, वेदर इट्स मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, जैन है, जो भी है। लोगों का हम्म। इंडिविजुअल थॉट है कि वो पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते। फॉर मी, फॉर हम्म। एग्जाम्पल, इफ यू आस्क मी क्या मैं पॉलिटिक्स में जाना चाहता हूँ, नहीं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिशियन होना बहुत करेजियस काम है। मुझे ऐसा करेक्ट। लगता है, क्योंकि हम्म। अपार्ट फ्रॉम जो ये नेगेटिव एस्पेक्ट देखते हैं, लेकिन अगर आप रियलिटी में देखें, कोई भी हम्म। ब्रेव पॉलिटिशियन जो रहा है, दे हैव हम्म। टू बी वेरी वेरी करेजियस टू फेस अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म। ओके। करेक्ट। और क्या मेरे अंदर वो क्षमता है कि मैं सारे क्रिटिसिज्म फेस करके सच्चाई के लिए, दुनिया के लिए लड़ूं? आई डोंट थिंक सो आई हैव दैट स्टेमिना एंड कैरेक्टर एट द मोमेंट। हो सकता है बाद में हो, लेकिन एट द मोमेंट नहीं है। तो मुझे पर्सनली लगता है, मेरे लिए, कि वन ऑफ द रीजंस हम्म। व्हाई आई डोंट थिंक सो आई वांट टू बी अ पॉलिटिशियन, नंबर वन, कि मुझे नहीं लगता कि मेरी जिंदगी का मकसद वो है। नंबर टू, जो रोल करता हूं एज अ प्रोफेशनल स्पीकर, मुझे लगता है वो लोगों को हेल्प ऑलरेडी कर रहा है। एंड नंबर थ्री, मुझे नहीं लगता कि एट द मोमेंट मेरा वो काबिलियत या स्किल है कि मैं पॉलिटिशियन बनूं, क्योंकि उसके लिए तो आपको बहुत क्या लगता है करेज कि लगता है। जाना चाहिए लोगों, कुछ एक ऐसा रेशियो होना चाहिए क्रिश्चियंस का भी पॉलिटिक्स में, ताकि लाइक कहते हैं ना कि माइनॉरिटीज भी हैं तो उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है? ऐसे बहुत से स्टेटमेंट्स आपने सुने होंगे कि नहीं ध्यान हम्म। दिया जा रहा है। अगर हम बात करें स्पेसिफिक एक, तो अगर मैं मुस्लिम ग्रुप की बात करूं, तो उनका भी कहना है कि नहीं, उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया, उनकी भी क्वांटिटी बहुत कम दिखती है पॉलिटिक्स में अगर हम्म। हम देखें तो। राइट, ऐसे ही इन द सेम वे अगर मैं क्रिश्चियंस की बात करूं, तो मुस्लिम्स में तो ये केस है कि दे आर नॉट एजुकेटेड, बट अगर हम क्रिश्चियंस की बात करें तो दे आर वेल एजुकेटेड, लाइक बहुत ज्यादा एजुकेशन का अगर हम देखें तो इंडिया में सबसे ज्यादा एजुकेशन क्रिश्चियंस के पास है। तो ये एजुकेशन होने के बाद भी इंडियन पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होना, क्या ये सही है, या फिर आपको लगता है कि इन्वॉल्व होना चाहिए? सो स्नेहा, मुझे लगता है थोड़ा सा जनरलाइजेशन है यहाँ पर। हम्म। हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, सारी कम्युनिटी के, मुझे लगता है कि एजुकेशन बहुत सीमा पे हर जगह पर है, और बहुत जगह हम्म। पे नहीं भी है, इवन इन क्रिश्चियंस और इवन इन हम्म। मुस्लिम और इवन इन हिंदूज। मुझे लगता है सारे अलग अलग रिलीजन में बहुत लोग हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत जो लोग हैं शायद नहीं है। हम्म। दैट इज व्हाट पर्सनली आई बिलीव, और आई थिंक एजुकेशन जो है फाइनली अगेन माइंडसेट से आता है। ओके। करेक्ट। कहीं ना कहीं हम्म। माँ बाप को ये बिलीव करना पड़ेगा कि अगर मैं नहीं पढ़ पाया, कोई भी रिलीजन हम्म। का हो, किसी भी तरह का पर्सन हो, कि अगर मैं नहीं पढ़ पाया, तो क्या मैं चाहूंगा कि मेरा बच्चा भी ऐसा रहे? अगर माँ बाप ने सैक्रिफाइस करके, पुश करके अपने बच्चों को हेल्प किया पढ़ने के लिए, देन ऑटोमेटिकली वो रेशियो कोई भी कम्युनिटी में ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाता है। एंड दिस इज द बेस्ट थिंग, जब माँ बाप वो सैक्रिफाइस करके अपने बच्चों को पढ़ा लिखाते हैं, भले वो नहीं पढ़े लिखे हैं, देन एज अ हम्म। रिजल्ट ऑफ दैट व्हाट हैपेंस इज ऑटोमेटिकली एक नया पॉसिबिलिटी क्रिएट हो जाता है उस कम्युनिटी में, उस घर में, और एक नया चिराग बिल्कुल। स्टार्ट हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम्म। एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड स्किल डेवलपमेंट इज बिल्कुल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई थिंक फैमिलीज में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा ये भी लगता है कि बहुत सारे अमेजिंग पेरेंट्स हैं
जिन्होंने दे हैव गॉन आउट ऑफ द वे टू सैक्रिफाइस. सो बियॉन्ड रिलीजन मुझे ऐसा लगता है कि एवरीबडी शुड बी एजुकेटेड, एंड हुएवर थिंक्स दे आर केपेबल of becoming somebody who can be a catalyst to change the nation, they should. That's my answer. Correct. One more last question. Last but I think it's not the least. Last मेरा ये question है कि हम अगर पॉलिटिकल पार्टीज पर डिपेंडेंट ना रहे और एज अ कॉमन पीपल, आम जनता की बात करें अगर हम, तो आम जनता 2030 के भारत सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो मैंने पहले भी जिक्र किया, कैसे उसको अचीव कर पाएगी अगर सिर्फ आम जनता आगे आए? डू यू हैव एनी आइडिया कि अगर आम लोग एक साथ आ जाएं तो हम 2030 तक जो भी लक्ष्य है हमको प्राप्त कर पाएंगे? एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. जैसे कि आपने सुना होगा लायंस क्लब है, रोटरी क्लब्स है, ऐसे और अलग अलग कम्युनिटीज के ऐसे बहुत सारे ट्रस्ट है जो लोगों के लिए बिना मतलब का ब्यूटिफुली, इवन सिख कम्युनिटी फॉर एग्जांपल, ओके, और डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज जो है, बहुत सारे लोगों के, एंड दीज आर अनस्पोकन, दे आर नॉट इन द न्यूज, ओके, बाय दे आर नॉट एनीवेयर, बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एजुकेशन के लिए, जो फाइनेंशियली, जो राशन है, ये बहुत सारे लोगों को सपोर्ट करते हैं. मुझे ऐसा लगता है ये जो अलग अलग कम्युनिटीज है, डज नॉट मैटर विच रिलीजन, विच कॉम, क्या पर्पस के लिए, लेकिन अगर ऐसे अलग अलग कम्युनिटी की इस बच्चों के एजुकेशन के लिए और बच्चों के अपलिफ्टमेंट के लिए अगर वर्क करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि 2030 तक वही सारे बच्चे जो है फ्यूचर ऑफ इंडिया बनते. बिल्कुल. सो आई रियली थिंक एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड चेंज ऑफ माइंडसेट, इसके पर अगर हम फोकस करेंगे तो आई थिंक इट विल रियली रियली हेल्प. एंड वन गुड वे, स्नेहा, जो मैं कर सकता हूं, आप कर सकते हैं, एवरीबडी कर सकते हैं, कमिंग बैक टू व्हाट आई कैन डू टुडे, इज बेसिकली व्हेन यू वॉक ऑन द रोड, व्हेन यू मीट नेबर्स अराउंड एंड व्हेन यू मीट पीपल अराउंड यू, if you see somebody does not have a mindset to grow, if somebody is really struggling financially, people, आपको लग रहा है उनकी लाइफ में possibilities नहीं है, sometimes just conversations can change people's life. Many years back somebody just had a conversation with me that changed my mind. करेक्ट. मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने घर से निकल के, जैसे गाना है अपने तो अपने, वो जो गाना है, मुझे लगता है ये बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू रियलाइज अपने सिर्फ हमारे परिवार के लोग नहीं होते, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मदद की जरूरत है और अपनापन चाहिए, और कभी कभी जस्ट कन्वर्सेशंस विद देम, गाइडिंग देम, हेल्पिंग देम, buying the books for them, doing something for them, even one person. If everybody does that, just imagine the world, just imagine India 2030 में क्या हो. That's my answer. बिल्कुल आपने सही कहा. The most important thing is mentality. First we have to change our mentality, then only the miraculous things will happen. Yes. तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सी चीजें आपने बताई, एंड रियली यू आर अ गुड मोटिवेशनल स्पीकर, जो ये पूरे कॉन्वर्सेशन में दिखेगा कि यू रियली मोटिवेटेड ईच एंड एवरी ऑडियंस वाचिंग. आई विल बी वेरी ग्रेटफुल कि आप भी 2030 के भारत में कुछ कंट्रीब्यूट करते रहे. हालांकि आप करते आ रहे हैं और लगातार कर रहे हैं, लेकिन 2030 के भारत को फोकस करते हुए मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आगे भी आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे. तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत सारी चर्चा करने के लिए, और बहुत अच्छी बातें बताने के लिए. बहुत बहुत धन्यवाद बॉबी डिसूजा जी. तो हमारे साथ बॉबी डिसूजा जी जुड़े हुए थे. उनका यही कहना था कि ईच एंड एवरी पर्सन हैज टू बी रिस्पॉन्सिबल. सबको सामने आकर, सबको एक साथ लेकर यहाँ पर काम करना होगा, तभी हम 2030 के लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे. धन्यवाद.